नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार में मैं ओम कसारा आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कोरोना महामारी का ऐसा दौर आ गया है कि कोरोना संक्रमितों के परिजन इतने अधीर हो चुके हैं कि चिकित्सक को दिखाते समय अपनी बारी का इंतजार तक नहीं करना चाहते। ऐसे में जब सुरक्षा गार्ड मरीज व उनके परिजनों को रोकना चाहे तो तू मैं से शुरू हुई बात धक्का मुक्की और मारपीट तक पहुंच जाती है। ऐसा ही नज़ारा शुक्रवार को बांगड़ हॉस्पिटल में देखने को मिला, जब सेवानिवृत्त एएसआई अहमद बख्श अपनी कोरोना संक्रमित पत्नी को चेकअप करवाने शहर के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर आलोक मित्तल के कक्ष में अपनी बारी का इंतजार किए बिना ही अन्य मरीजों को बाईपास करके प्रवेश कर गए। बाद में क्या हुआ यह आप स्वयं ही देख लीजिए। इस बारे में बांगड़ चिकित्सालय के नर्सिंग सुप्रिटेंडेंट नवीन का कहना है। ये पेशेंट अहमद नूर बख्श करके है, इसके कोई कोविड पेशेंट है, इनकी जो वाइफ है कोविड है। कल ये वहाँ से फ़ोन ऑन कराया कलेक्टर से, और ये रिटायर्ड एएसआई है, तो इसने फ़ोन ऑन भी कराया था कि नीरो के कोई डॉक्टर देख नहीं रहे, जबकि अपने नीरो के डॉक्टर देख रहे हैं। नीरो में फिर इनको डॉक्टर को दिखाया, नीरो में ऐसा कोई इतना प्रॉब्लम इनकी लगी नहीं। फिर इनको रात के अंदर ये आ गए बाहर से सिटी करा करके, सिटी में इनका कोविड पॉजिटिव, इनका स्कोर सिटी स्कोर आया पॉजिटिव। तो ये बिल्कुल सेटल थे, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं थी। इनको बोला कि आप सुबह आ जाना, आप सुबह आकर के डॉक्टर साहब दिखा देंगे, जो भी चीज़ होगा वो चीज़ कर लेंगे। आज ये सुबह इनका नंबर था, अभी ये नंबर इनका नहीं आया। ये लोग ज़बरदस्ती दादागिरी करके अंदर मित्तल सर के चैम्बर में घुसे, मित्तल सर से अपशब्द इन्होंने वो चीज़ करे। हम लोग मैनेजमेंट से हम लोग अंदर गए तो इनके अटेंडेंट को बाहर निकालने की करी, इसने उठा करके मारपीट चालू कर दी। फिर आपने पुलिस को सूचना कर दी? पुलिस को सूचना करी, पुलिस वाले भी आकर के मेरे साथ है और 2 गार्ड हैं, और गाली गलौज करके माँ बहन की गालियाँ बकी हैं, मारपीट करी है आँख के नीचे। इस घटना की जानकारी मिलने पर सुभाष नगर थानाधिकारी पुष्पा कसोटिया मय जाप्ते के मौके पर पहुंची और अस्पताल प्रबंधन द्वारा की गई शिकायत के आधार पर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी। मुझे यहाँ से फ़ोन आया था कि एक पर्सन है रिटायर्ड एएसआई अहमद बख्श, वो अपनी मिसेज को दिखाने के लिए आया था, कुछ प्रॉब्लम थी, न्यूरो प्रॉब्लम वगैरह। उसी यहाँ पे आने के बाद कोई नर्सिंग सुप्रिटेंडेंट है कोई नवीन, उसके साथ कोई तू मैं हो गई है, तो मौके पे हम लोग आ गए, समझाइश हो गई है। अहमद बख्श को ले गए, अभी डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि हम लोग कार्रवाई चाहते हैं, तो वो अगर रिपोर्ट देंगे तो उस हिसाब से कार्रवाई हो जाएगी। मतलब मारपीट का भी हुई है? धक्का मुक्की मारपीट के बाद अभी अगर ऐसा होगा तो हमको सीसी फुटेज देंगे। अभी धक्का मुक्की तो हुई है, ये जैसे ये लोग कह रहे हैं, और डॉक्टर साहब अगर कोई रिपोर्ट देंगे तो उसमें हम कार्रवाई भी करेंगे अभी। इस बीच कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के देश भर में हाहाकार मचाने के बावजूद वस्त्र नगरी का आलम यह है कि न्यू क्लॉथ मार्केट में कई कपड़ा व्यापारी अपनी दुकान व ऑफिस के शटर के ताला लगाकर भीतर व्यापार कर रहे हैं। इस बात की जानकारी मिलने पर दबंग एसडीएम ओम प्रभा मौके पर पहुंची और कर्फ्यू का उल्लंघन करने वाले व्यापारिक प्रतिष्ठानों को सीज करके मालिकों व कर्मचारियों के चालान काटे और आगे की कार्यवाही शुरू कर दी। भीलवाड़ा शहर के न्यू क्लॉथ मार्केट की कोई सूचना हमें मिली थी कि इस तरीके से ये लोग यहाँ आके और शटर को डाउन करके और अंदर आराम से अपने व्यापार कर रहे हैं, जो ठीक नहीं है। इसकी सूचना मिलने पर हम यहाँ आए हैं और आप देख सकते हैं अभी तक 50 नॉट आउट चालान हो चुके हैं, और अभी भी और लोग हैं जो हमने मुनादी करवा दी है। यहाँ पे जो लोग भी अंदर अपने शॉप में या कहीं ऊपर है वो बाहर निकल के एक बार आ जाए और अपने अपने घरों की तरफ प्रस्थान करें। और मैं आपके माध्यम से वापस ये निवेदन करना चाहूँगी, अपील करना चाहूँगी कि कोरोना से डरे, हमसे नहीं डरे। और ये बहुत महामारी का रूप ले चुकी है कोरोना, आप सब जानते हो, और आप 50-500 रुपए के चालान की परवाह कर रहे हो, अपनी अमूल्य जीवन का बिल्कुल भी आप ध्यान नहीं रख रहे हो, परवाह नहीं कर रहे हो। और हमने यहाँ पे बहुत सारी दुकानें भी सीज की है। इधर भीलवाड़ा जिले के गंगापुर कस्बे में कर्फ्यू का उल्लंघन करने वाले राहगीरों को अपने कर्तव्य का पालन करने में जुटे पुलिसकर्मियों के कोपभाजन का शिकार बनना पड़ रहा है।
ध्यान रहे, सहाड़ा रायपुर विधानसभा क्षेत्र की यह वो ही जनता है जो 17 अप्रैल को हुए मतदान से पूर्व चुनावी रैलियों में भाग लेकर खूब तालियां बजा रही थी। उन चुनावी गतिविधियों का ही दुष्परिणाम है कि वहां अब कोरोना कहर ढा रहा है। साथ ही कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर पुलिस भी डंडे बरसा रही है। उधर भीलवाड़ा जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड के संचालक मंडल की 157वीं बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। डेयरी चेयरमैन रामलाल जाट ने बताया कि युवाओं को रोजगार देने के साथ ही डेयरी उत्पादों को बढ़ावा देकर पशुपालकों को फायदा पहुंचाने के लिए लाखों रुपए का बजट स्वीकृत किया गया है। बेरोजगार जो लड़के हैं उनको रोजगार देने के लिए प्रत्येक जानवर पे 15,000 रुपये की सब्सिडी और बीमे में 50% प्रीमियम में पैसा देने का निर्णय लिया है। इसी तरह हमने हमारे सचिव है, बूथ डीलर्स है, रिटेलर हैं, उन सबको कल्याण कोष के लिए डेथ होने पे 50,000 रुपये देने का एक अनुग्रह राशि का निर्णय भी लिया है। इसी तरह हमारे समिति सचिव का कल्याण कोष बढ़ाने के लिए 10 पैसे प्रति लीटर एक संघ के अंदर प्रावधान किया है ताकि उनका जीवन भी सुरक्षित रहे, उनके कुछ पैसा इकट्ठा हो। जब वो छोड़ के जाए तो उनको लगे कि आज हर सरकारी कर्मचारी भी पैसा लेके जाता है, तो हमारा सोसाइटी का सचिव भी कुछ पैसा लेके जाए। इस तरह के निर्णय हमने अभी लिए हैं। तो इस बुलेटिन में आज इतना ही। यदि आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक व शेयर अवश्य करें और आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।